So next topic of class 11 chapter number 1 units and dimensions. So topic is dimensions. Yes बेटा सी डायमेंशंस के बहुत सारे यूज है, वो यूज़ हम आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। सी सो द फंडामेंटल जो डायमेंशंस है वो हमको याद रखने हैं। देयर आर 5 फंडामेंटल डायमेंशंस MLT AK। यस, इसमें M स्टैंड्स फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, A फॉर करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एंड K फॉर टेम्परेचर। यस, डायमेंशंस को हम हमेशा इस बॉक्स के अंदर ही रखेंगे और ये 5 ही डायमेंशंस है और कोई नए नहीं है। अब ये सारे जो है ये बेसिक डायमेंशंस है, फंडामेंटल बोले या फिर बेसिक बोले, ये हैं। इनको मिला के, इनको यूज़ करके हम बहुत सारे और डायमेंशंस बनाने वाले हैं। So we are going to start with first dimension। फर्स्ट हमें बनाना है एरिया। सो क्वांटिटी का नाम है एरिया। यस, तो एरिया को हम ऐसे ए से लिखते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, बचपन में पढ़ा होगा, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यस और नो? यस। अब देखो उसका यूनिट बनाना है तो क्या होगा, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, ब्रेड्थ को भी मीटर में करते हैं, तो हम लिखेंगे मीटर इंटू मीटर, दिस विल बिकम मीटर स्क्वायर। ठीक है? यस। तो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। लेंथ के लिए हमने कौन सा डायमेंशन चूज़ किया था, L। ठीक है, तो L जो था, बट यहाँ पे L का स्क्वायर है। मीटर के 2 पावर है तो हमने लिखा L2। बच्चों पता चला कि नहीं चला, हम ऐसे बॉक्स में लिखने वाले हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे M और T का कोई पावर नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L2 T0। ठीक है। A और K हमने देखे थे 5 यूनिट है, MLT AK। A और K रेयर केस में यूज़ होंगे, मेजॉरिटी 11 स्टैंडर्ड में नहीं आने वाले, कहीं कहीं दिखेंगे आपको। मेजॉरिटी हम MLT में से ही काम चलाने वाले हैं। यस। सो सेकंड क्वांटिटी इज वॉल्यूम, V। वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला है L³ ले सकते हैं, यस, या LBH ले सकते हैं। यूनिट क्या बनेगा, लेंथ का मीटर है यूनिट, तो वॉल्यूम का मिलेगा मीटर क्यूब। ठीक है? यस। नाउ इसका हमको देखना डायमेंशन, तो क्या मिलेगा, L3, या फिर हम लिख सकते हैं इसको M0 L3 T0। थर्ड डेंसिटी लेते हैं। डेंसिटी को आपने पढ़ा है, रो से डिनोट किया है। रो होता है मास पर वॉल्यूम। क्या होगा, मास पर वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या बनेगा, kg। वॉल्यूम क्या बनेगा, मीटर क्यूब। अभी हमने देखा ना वॉल्यूम का मीटर क्यूब आ रहा है। यस, kg स्टैंड्स फॉर मास। तो मास के लिए हमने लिखा था, डायमेंशंस बनाए थे M1, और डिनोमीटर में कौन है, मीटर का घन, मीटर का क्यूब है बेटा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे L3। पता चल रहा है? तो ऐसे लिख सकते हैं M1 L3 को ऊपर ले जाएंगे तो L-3 हो जाएगा। T नहीं है तो 0 लिखेंगे। यस। नाउ नंबर 4, स्पीड लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू पाथ लेंथ पर टाइम, या फिर हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड पर टाइम टेकन। यस, डिस्टेंस कितना कवर किया है, हमको सम थोड़ी करना है। डिस्टेंस किस में आएगा, मेजर होगा मीटर में, टाइम इन सेकंड्स। यस, सो मीटर पर सेकंड, मीटर किसके लिए होगा, L1, सेकंड का टाइम T1। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे M0 L1 T-1। ये T1 T⁻1 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो -1 हो जाएगा। स्पीड का भी आएगा और वेलोसिटी के लिए भी ये सेम ही आने वाला है, क्योंकि वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। अभी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी बनेगा मीटर,
तो उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला भी यही रहने वाला है, m0L1t-1। क्लियर? सो द नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं हम ए से, उसका फॉर्मूला ले सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का चेंज हमने लिया था v माइनस यू बाई टी। यस, अभी लिखो v माइनस यू। सपोज इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, हमने इनिशियल 0 लिया हुआ है। यस, तो क्या मिलेगा? v बाई टी। ठीक है, यानी वेलोसिटी पर टाइम। सो वेलोसिटी का क्या रहेगा? मीटर पर सेकंड। हमने देखा अभी यहाँ पे वेलोसिटी का निकाल मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय टाइम का क्या रहेगा? सेकंड। तो ये क्या बनेगा? मीटर पर, ये अगर सेकंड नीचे चला जाता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में जाएगा तो मिलेगा सेकंड स्क्वायर। पता चला बच्चों कि नहीं? यस। सो सी, ये मीटर क्या दे रहा है? L1 लेंथ बता रहा है। नीचे टी क्या दे रहा है? टाइम T2। सेकंड का मतलब टाइम ना, तो हम लिखेंगे m0L1t-2। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वांटिटी, मोमेंटम। मोमेंटम को हम p, छोटे p से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला है p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास के लिए हम लिखेंगे kg, वेलोसिटी के लिए लिखेंगे मीटर पर सेकंड। तो आंसर क्या बनेगा? kg आएगा मास का। मास के लिए हम लिखते हैं m1, मीटर के लिए लिखेंगे L1, ये टाइम है सेकंड, तो T1 आएगा डिनोमिनेटर में, तो हम उसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो हमको क्या मिलेगा? m1L1t-1। समझे कि नहीं बच्चों? क्लियर? तो ये रहा हमारा आंसर, m1L1t-1। नाउ द नेक्स्ट क्वांटिटी इज अवर फोर्स। फोर्स आपने पढ़ा हुआ है। फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ma। F इज मास होता है kg में मेजर होता है, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, जो हमने आगे देखा। चलो, kg के लिए क्या आएगा? m1, मीटर के लिए L1, सेकंड के लिए T1, बट यहाँ पे स्क्वायर तो T2 कर देंगे। m1 L1 यहाँ पे हो जाएगा, t का स्क्वायर है तो हम 2 कर देंगे। क्या बनेगा? m1 L1, और नीचे से t ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा? t-2। क्लियर? यस। नाउ नंबर 8, वर्क डन। आपने 9th में पढ़ा होगा वर्क डन। W होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, FD। ठीक है, उसका क्या बनेगा? फोर्स का हमको पता चल गया है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना हो रहा है। और हाँ, इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, हमने इसको डायरेक्ट नाम दिया है न्यूटन। ये kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम 1 न्यूटन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? 1 न्यूटन। ठीक है, और ये इसका जो डायमेंशन आ रहा है ना 1 1 -2, इसको हम मेमोराइज करेंगे। ये वाला डायमेंशन हम याद रखेंगे, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है। बाकी सारे डायमेंशंस हम याद नहीं रख सकते, हम फॉर्मूला बना के सॉल्व करेंगे जब भी ज़रूरत पड़ेगा। हम फोर्स का डायमेंशन याद रखेंगे। ठीक है, चलो, तो कितना मिल रहा है? m1L1t-2, यानी मैं याद रखूँगा 112। क्या? 112। ठीक है, चलो अब हम वर्क डन पे आ जाते हैं। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए क्या लिखेंगे? न्यूटन। अब हम पूरा क्यों लिखें? इतना ही लिखेंगे न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आएगा? मीटर। ओके, न्यूटन का हमने याद रखा, पता है, m1L1t-2, 112। ओके, अब मीटर का क्या होगा? L1। पता चला कि नहीं चला? अब देखो m1 एज इट इज़, L का देखो दो L1 आ गए। ठीक है, अब देखो इसका बेस दोनों का सेम है, तो पावर का क्या हो जाएगा? एडिशन। तो हम लिखेंगे L2t-2, m1L2t-2। तो ये मिला वर्क डन का फॉर्मूला 122। बच्चों ये भी हम याद रखेंगे, वर्क डन का जो डायमेंशन फॉर्मूला है 1 2 -2, m1L2t-2 याद रखेंगे। फोर्स और वर्क का हम याद रखेंगे। नंबर 9, काइनेटिक एनर्जी।
जिसको हम कैपिटल के से लिखते हैं। आप पढ़ चुके हो उसको। फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1/2 mv²। यस, इसका यूनिट बनाओ। 1/2 तो नंबर है, उसका कुछ यूनिट नहीं होगा। m स्टैंड्स फॉर मास, तो kg यूनिट बनेगा। v², v क्या है? वेलोसिटी, तो मिलेगा मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। ठीक है, यस। और बच्चों यहाँ पे याद रखो कि ये जो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड को होता है उसको 1 जूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 जूल। एनर्जी का जो यूनिट होता है जूल, वो होता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? चलो, तो इस पे से हम बनाते हैं यूनिट। क्या मिलेगा? m1, मास है तो m1। अभी देखो मीटर का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे L2, और डिनोमीटर में सेकंड का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे डिनोमीटर में T2। अब देखो हम स्मार्ट हो गए हैं, हम ये T2 को जाने देंगे ऊपर, तो हमको क्या मिलेगा? m1 L2 T-2। पता चला कि नहीं चला? यस, देखो कुछ दिख रहा है सिमिलरिटी। ये जो एनर्जी का डायमेंशन निकला वो वर्क के डायमेंशन से मेल खा रहा है। यस, तो दो क्वांटिटी के डायमेंशन सेम हो सकते हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, यस। सो कितनी भी दुनिया में सारी एनर्जी जो होगी, कोई भी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बोले, काइनेटिक एनर्जी बोले, यस, या कोई भी XYZ एनर्जी बोले, तो उन सब में 122 आने वाला है। क्या आएगा? m1 L2 T-2। पता चल रहा है? और हाँ, ये जो न्यूटन मीटर है उसको भी हम बोल सकते हैं 1 जूल। ये जो न्यूटन मीटर है ना, वो 1 जूल ही होता है। चलो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी U से डिनोट होता है। उसका फॉर्मूला है U इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इंटू हाइट। जब भी हम किसी बॉडी को, सपोज हम कहीं पहाड़ में ले जा रहे कार को मैंने यहाँ पे ऊपर रखा है, ठीक है। अब उस कार के पास में एक हाइट की वजह से उसके पास कुछ एनर्जी है। यस, उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, उस कार को मैं थोड़ा सा धक्का मारूंगा तो कार थोड़े से धक्के मारने पे कंटिन्यूअस अपनी पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके आगे तक दौड़ती जाएगी। समझे कि नहीं? यस। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो m है मास है, g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यानी कि अर्थ का ग्रेविटी का एक्सेलरेशन। ठीक है, और h स्टैंड्स फॉर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहाँ पे m जो है उसको लिख सकते हैं हम kg, और ये g जो एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हमने आगे किया, इंटू h हाइट मीन्स मीटर। हम इसको लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यस और नो? चलो इसका यूनिट बनाते हैं। क्या बनेगा? ओ, ये पूरा दिख रहा है इसके जैसा, है ना? यस, सेम टू सेम कॉपी है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो आगे हमने बोला ही था ना आगे कि कोई भी एनर्जी होगा उसका जूल ही रहने वाला है और m1 L2 T-2 ही होने वाला है। यस, तो हम इसको बोल देंगे 1 जूल है ये भाई, और यह इसका भी यूनिट वही रहेगा, डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 T-2। क्लियर है? ये बना के देखोगे तो भी यही आएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, पावर। पावर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से। मोमेंटम में कंफ्यूज मत होना बेटा, पावर होता है एनर्जी पर टाइम। क्या होता है? एनर्जी पर टाइम, या फिर वर्क डन पर टाइम ले सकते हैं, वर्क डन पर टाइम। यस, 10th में तूने पढ़ा था पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड पर टाइम। ओके, एनर्जी कंज्यूम्ड लो या फिर वर्क डन पर टाइम लो, दोनों एक ही बात है। वर्क डन हो कैसे रहा है? एनर्जी से ही तो हो रहा है। चलो, वर्क डन का क्या है यूनिट? जूल। टाइम का क्या है यूनिट? सेकंड। ठीक है, ये सब याद रखना बेटा, यूनिट्स तो याद रखना पड़ेंगे। जूल के लिए हमने क्या लिखा था? 122 m1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय, सेकंड के लिए क्या लिखेंगे? T1। क्या मिलेगा? m1 L2 T-2 तो है ही, और ये 1 ऊपर जाके और -1 हो जाएगा तो मिलेगा T-3। पता चला कि नहीं चला? नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रेशर।
P। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर एरिया होता है। फॉर्मूला क्या है बेटा? फोर्स पर एरिया, याद रखना है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। न्यूटन का क्या रहेगा? m1 L1 T-2, बेटा याद रखवाया था ना, 112 डिवाइड बाय मीटर का क्या होगा? L2। तो ये मिलेगा तेरे को m1। अभी देख L की 1 पावर है, ये 2 नीचे से ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा, यानी L क्या मिलेगा? 1 था, ये 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा तो मिलेगा -1 इंटू T-2। बच्चों पता चला? सिंपल लॉजिक है यार। m1 लिया, L1 लिया, T-2 था, नीचे से वो L2 ऊपर जाएगा तो क्या मिल जाएगा? L-2। अब देख बेटा सीन क्या है, बेस दोनों का सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे m1 L1 -2 T-2, तो ये मिल जाएगा -1 जो कि लिखा हुआ है। नेक्स्ट डायमेंशन है कोई भी ट्रिगो फंक्शन। ट्रिगो फंक्शन जो होता है आपने पढ़े होंगे 10th में। यस, किसी किसी बच्चे के फेवरेट होंगे, किसी को तो डर लग रहा होगा, लाइक साइन थीटा कॉस थीटा। यस, तो मैंने लिया सपोज साइन थीटा, सबके सेम ही आएगा डायमेंशन साइन थीटा। साइन थीटा के लिए समझो कि हमने फॉर्मूला लिया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके हमने बोला था कि सपोज़ ये है थीटा और ये वाला साइड है एक्स और ये वाला साइड है वाई और ये वाला साइड है जेड। तो हमने फॉर्मूला लिया था कि साइन थीटा क्या मिलेगा, तो क्या लिखा था? साइन थीटा, यस साइन थीटा यहाँ पे क्या मिलेगा? ये सामने वाली साइड अपोजिट अपॉन हाइपो। हाइपो कौन है भाई? जेड, एक्स बाय जेड, ऐसा लिया था। अब सीन समझ कि जो एक्स बाय जेड है, एक्स मेजर होता है भाई मीटर में, यानी कि लेंथ है, जेड भी मेजर होता है मीटर में, यानी कि ये भी लेंथ है, तो मीटर मीटर कट जाता है, समझे कि नहीं भाई? यानी कि यहाँ पे यूनिट नहीं बनता, मीटर बाय मीटर कैंसिल कैंसिल, इसको हम बोलेंगे यूनिट लेस। क्या बोलेंगे भाई? यूनिट लेस। यूनिट है ही नहीं भाई के पास। साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, या फिर टेन थीटा हो, कॉस सेक, सारे जो ट्रिगो फंक्शंस हैं सब यूनिट लेस है। अभी यूनिट ही नहीं बन रहा है तो हम डायमेंशन कहाँ से बनाए? तो डायमेंशन लिखेंगे m0 L0 T0, सब कुछ जीरो बेटा, ठीक है। हम ऐसा बोल देंगे ये डायमेंशन लेस है। कैसा है? डायमेंशन लेस, ठीक है। नंबर 14, थीटा एंगल। एंगल की बात करते हैं, थीटा। थीटा का फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस। क्या है? आर्क अपॉन रेडियस। अगर हम लेने जाते हैं कोई सर्कुलर चीज़ में, ये रेडियस है हमारा और यहाँ से छोटा सा हम एंगल ले रहे हैं जिसको बोला है हमने यहाँ पे थीटा एंगल, तो ये वाला जो लेंथ है उसको हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। तो एंगल का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन दिस रेडियस, ठीक है। चलो, तो आर्क किस में मेजर होगा भाई? लेंथ में। लेंथ है तो मीटर होगा, और रेडियस भी लेंथ है तो मीटर में रहेगा, मीटर मीटर कैंसल्ड, समझे? तो इसका भी यूनिट नहीं बनता है, ठीक है। बट हम नंबर के साथ कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको यूनिट दिया गया है। क्या दिया गया भाई? रेडियन। क्या दिया है? रेडियन। इसका फुल फॉर्म है, हम लिखेंगे स्मॉल में RAD। क्या लिखेंगे भाई? RAD। क्लियर? चल भाई, अब देख यूनिट तो नहीं बन रहा है भाई, तो हम डायमेंशन भी नहीं बना सकते, तो हम लिखेंगे m0 L0 T0 बॉक्स में, और अगेन डायमेंशन लेस। ये वाला भी कैसा है? डायमेंशन लेस। इसका डायमेंशन भी नहीं बन रहा है। सो ये थे बेसिक डायमेंशंस, जिसमें से हम याद रखने वाले हैं कुछ कुछ डायमेंशन जो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। फर्स्ट, फोर्स का हम डायमेंशन याद रखेंगे। सेकंड, वर्क डन बोले या फिर कोई भी एनर्जी या वर्क डन बोले या फिर कोई भी एनर्जी, लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर XYZ कोई भी एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी बोले, ओके। तो याद रखो फोर्स के लिए 112, कितना? 112 m1 L1 T-2, और एनर्जी के लिए आएगा
M1 L2 T-2 122, ठीक है।